बीएससी एज अ कंपनी यहाँ पर जो मेजर रेवेन्यू कमाती है वो कमाती है भैया एफएनओ वॉल्यूम से। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा लोग यहाँ पे एफएनओ में बाई सेल करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे फीस वगैरह लगेंगी, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह लगेंगी और डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट होता है भैया उससे बीएससी के शेयर को। ठीक है, अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है भैया, सेबी ने यहाँ पे पेपर वेपर निकाल दिए कि भैया हम जो है यहाँ पर वीकली एक्सपायरी को एंड करने वाले हैं एंड सिर्फ हम जो है मंथली और क्वार्टरली एक्सपायरी रखने वाले हैं। और ऐसा क्यों हुआ है कि भैया हम शॉर्ट टर्म एक्सपायरी को बंद करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्सपायरी में लोग जो है जुआ हुआ खेलते हैं और भैया अपना पैसा लुटवा रहे हैं रिटेलर लोग। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कि मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन पे हम जो है यहाँ पर चीजें रखेंगे। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि वीकली एक्सपायरी हो जाता था भैया 5-6 हजार में भी एक लॉट मिल जाता था। मंथली और क्वार्टरली में अब क्या होगा भैया, आपको मिनिमम आई थिंक 15-20-25 हजार तो मिनिमम चाहिए एक लॉट खरीदने के लिए। और इस चक्कर में क्या होगा, एफएनओ का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब कि कम ही लोग एफएनओ कर पाएंगे। ठीक है, ये जुआरी लोग तो खेल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक तरह से ये माना जा रहा है। ठीक है, और इस चक्कर में यहाँ पर जो है बीएससी के शेयर में बड़ा क्रैश आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि भैया अगर एफएनओ का वॉल्यूम ड्रॉप होगा इनके ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाएगी बीएससी की, और ट्रांजैक्शन फीस कम होगी तो भैया उससे जो है प्रॉफिट भी डिक्रीज होंगे और इसलिए बीएससी का शेयर भी ड्रॉप हो रहा है इस चक्कर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेबी क्या यहाँ पे ये चीज कर ही देगी, इस चीज की अभी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी बस यहाँ पे बातें चल रही हैं, अभी सिर्फ यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि कंसल्टेशन पेपर निकाल दिया है। ठीक है, बट अभी तक कोई एग्री नहीं हुई है हर चीज पे। ठीक है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कहीं से भी। ठीक है, कंफर्मेशन आती है श्योरली यहाँ पे बीएससी के शेयर पे यहाँ पे हिट पड़ेगा और हिट पड़ेगा। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अभी तक ऐसा सच कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। बट हाँ भैया, शेयर क्यों कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट पे चलता है एंड समझते हैं आगे करना क्या है। तो गाइस यहीं पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाई ये चीजें कहीं और आपको समझने को मिलेंगी नहीं। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा और लाइक भी कर दो यार वीडियो को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन केस अगर आप ऊपर के लेवल पे लेकर फंस गए हैं बीएससी के शेयर के किसी भी लेवल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ भैया किस लेवल पे लेके फंस गए और कितनी क्वांटिटी लेके फंस गए हो। ठीक है, वहीं पे आपका ट्राई करेंगे हेल्प करने का। बाकी आप लोग भी अपने आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे का रिप्लाई करके जो है बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करंटली हुआ क्या है, यहाँ पे 20 SMA का जो है ब्रेकडाउन दिया है और साथ साथ में 200 SMA का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं भैया हमारे जो है स्पोर्ट जोन यहाँ पे टूट चुके हैं। ठीक है, एंड ये काफी भयानक बात है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल टूटे हैं ये वाले लेवल टूटे हैं। ठीक है, और ये लेवल थे आपके 22 अप्रैल 2025 के। ठीक है, तो अप्रैल वाले लेवल्स यहाँ पे फाइनली टूट गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मेजर स्पोर्ट जोन बन रहा है वो बन रहा है ये नीचे वाले लेवल्स। ठीक है, ये ब्लू जोन देख रहे हो, ठीक है, यही हमारे पास सब मेजर स्पोर्ट जोन रहने वाला है, क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था। ठीक है, अब यही हमारे पास फाइनल स्पोर्ट जोन जो इसका डू और डाई लेवल बनेगा 1950 का। ठीक है, देखो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मैं इतना सीधा बोल देता हूँ भैया शेयर वीक है एंड पॉसिबल है और गिर सकता है। ठीक है, तो अपने आप जो है अपने एसएल वगैरह अफोर्ड करिए, जहाँ पे भी आप लॉस वगैरह काट सकते हैं उस हिसाब से आप काम करिएगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ आज के दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, कि भैया आप जो है होल्ड कर सकते हैं लंबा। ठीक है, एंड कहाँ पे और खरीदा जा सकता है, इनकेस एवरेज करने का मूड है कहाँ पे एवरेज किया जा सकता है, उस सब चीज को यहाँ पे क्लियर करते हैं। बट उससे पहले फटाफट जाओ यहाँ पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहाँ पे आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है चैनल, बाद में पेड हो जाएगा, बट अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस आओ, सबसे पहले ये समझते हैं लॉन्ग टर्म की स्टोरी क्या बन रही है बीएससी की या फिर नहीं बन रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले को भैया अगर एसएल वैसल लेना चाहते हो 1950 का एसएल है और शॉर्ट टर्म में काम इसके ऊपर करना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो भी बनेगा आपका 2585 2585। ठीक है, अब बात खत्म कर रहे हैं शॉर्ट टर्म वाले की, अब लॉन्ग टर्म का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। फिर से चलते हैं हम अपनी खाली स्क्रीन पे एंड देखो यहाँ पे आप समझना चीजों को। स्टॉक मार्केट में क्या है कि आज से 10 साल पहले, ठीक है, यहाँ पे आप ले लो 2015, ठीक है, ये ले लो 2025 मतलब आज की डेट, और ये ले लो आप जो है 2035। ठीक है, ये है 10 साल पहले, ये है आज का और ये है 10 साल बाद का। ठीक है, देखो आज के दिन जो जितने लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आज से 10 साल पहले बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते थे और आज से 10 साल बाद बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करने लगेंगे। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि भैया स्टॉक मार्केट डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, स्टॉक मार्केट उठती हुई इंडस्ट्री है। क्योंकि आप एक चीज देखो भैया, आज के दिन पे ना 17-18 साल के बच्चे भी यहाँ पे जो है इन्वेस्टिंग की ओर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में उनको पता है, वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, भले वो शॉर्टकट के लिए आए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भैया 18 साल के बच्चे प्रॉफिटेबल हैं या फिर कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बट 18 साल के बच्चों को इतना पता है भैया हाँ भैया स्टॉक मार्केट करके कुछ तो है एंड यहाँ पे पैसा बनता है, ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि जब वो 24 के हो जाएंगे या 25 के हो जाएंगे, जब वो नौकरी वोकरी करना शुरू करेंगे या बिजनेस शुरू करेंगे, अपनी जो है सेल्फ अर्निंग शुरू करेंगे, तो उनका फर्स्ट थॉट यही आएगा भैया स्टॉक में हमें पैसा लगाना है।
ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे ना ये आदत ऑलरेडी बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है और ये रुकने वाली नहीं है। ठीक है, जो आज 15 साल का बच्चा है, जब वो 18 का हो जाएगा, वो फिर से आएगा और स्टॉक मार्केट में उसके बारे उसको पता चलेगा और वो भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब कि ये 50-60% लोग जो है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बढ़ने वाले हैं आने वाले 10 साल में, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, एंड ऐसी चीज होती है तो यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट क्या होगा बीएससी शेयर को, क्योंकि वहां पर जो है जितना ज्यादा रिटेलर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस बढ़ेगी उतना ज्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज्यादा शेयर बढ़ेगा। सीधी बात है। ठीक है, सब कुछ लिंक्ड है। तो आने वाले 10 साल के अगर आप बेट कर सकते हैं तो यू कैन बेट ऑन बीएससी शेयर। बट कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्त। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो जो भी करना है। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्यों लॉन्ग टर्म के लिए बीएससी का शेयर अच्छा है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट बायस कि भैया बीएससी का शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो अभी डाउन ट्रेंड में शेयर, और जब डाउन ट्रेंड में आता है भैया 50-60% का करेक्शन आना बहुत बहुत नॉर्मल है बीएससी जैसे स्टॉक में। इस समय बहुत महंगे वैल्यूएशन पे बीएससी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आज की डेट पे अगर आप बीएससी के शेयर में एंट्री लेने का सोच रहे हैं, कुछ रिस्क भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन केस अगर आप ऊपर भी लेकर फंस गए हैं, यहाँ पे आंसर दे दूंगा मैं। सबसे पहले बीएससी के शेयर में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो फर्स्ट एंट्री के लिए एक अच्छा मौका यहाँ पे बन रहा है 1950 से लेकर 2000 की रेंज में। ठीक है, मोटा मोटा ये 100 पॉइंट की रेंज है, 2050 से लेकर 1950। ये 100 पॉइंट की रेंज में आप जो है फर्स्ट एक्यूमुलेशन करना प्रेफर कर सकते हैं शेयर का, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, सेकंड एंट्री आप ले सकते हैं यहाँ पे इन लेवल्स पे। ठीक है, जो कि आपको बनेंगे 1550 से लेकर 1650 की रेंज। ठीक है, 100 पॉइंट की रेंज दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप अपनी सेकंड एंट्री ले सकते हैं। थर्ड एंट्री जो आपकी बनेगी वो बनेगी इस लेवल पे। ठीक है, जो कि बनेगा आपका 1250 से लेकर 1350 का जोन। ठीक है, ये 3 लेवल्स पे आप जो प्लान कर सकते हैं इसको एक्यूमुलेट करने का, या फिर अगर आप ऊपर पे लेकर फंस गए हैं तो आप इन 3 लेवल्स पे प्लान कर सकते हैं इसको एवरेज करने का। ठीक है, बट कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन है फिर बोल देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये 3 लेवल्स पे आप प्लान कर सकते हैं एंट्री लेने का फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर आप करना चाहते हैं तो उस हिसाब से देखिएगा। बाकी कुछ और आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं। बाय, ये हो संतोष ऑन एंड ऑनली विशाल सुशील। चलो बाय।